क्या आपको पता है इंसानों पर बिजली क्यों गिरती है? और क्या आपको पता है आपके बॉडी का सबसे जल्दी ठीक होने वाला पार्ट कौन सा है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि बहुत से रिसर्च में ये बात पता चली है कि अगर आप किसी ऐसे तूफान में हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा तेज बिजली चमक रही है और उस कंडीशन में आपको ये फील होता है कि आपके बालों के एंड खुद ब खुद ही हवा में उड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जल्दी से किसी शेड या किसी घर में चले जाए, क्योंकि उस वक्त उस कंडीशन में यह बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए। दोस्तों, बहुत से रिसर्चेस और पैनल एक्सपीरियंस के बाद ये बात सामने आई है कि जब किसी तूफान में आपके बाल खड़े होने लगते हैं तो उस कंडीशन में 99% चांसेस है कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी बॉडी चार्ज कंडीशन में होती है, जो कि आसमानी बिजली को ह्यूमन बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसका प्रॉपर साइंटिफिक आंसर आज तक नहीं मिल सका, लेकिन ये चीजें इतनी सीरियस है कि इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि यूएसए गवर्नमेंट की वेदर सेफ्टी वेबसाइट पर भी आपको यह अलर्ट देखने को मिलेगा। तो किसी भी आसमानी बिजली में आपको ऐसा फील हो तो दोस्तों फौरन ही किसी शेड या घर में चले जाए ताकि आप आसमानी बिजली के अटैक से बच सके। फैक्ट नंबर 4, ट्रांसपेरेंट मछली के बारे में आपको तो पता होगा, लेकिन क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट विंग वाली बटरफ्लाई यानी तितली को देखा? ये बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है। इसका नाम ग्लॉस विंग बटरफ्लाई है। इसका नाम इसके ग्लोरियस ट्रांसपेरेंट परों के वजह से ही रखा गया। इस बटरफ्लाई के विंग बॉर्डर पर एक ब्राउन कलर में बॉर्डर भी है, जिसके वजह से यह बटरफ्लाई बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, वरना ऐसी चीज को देखना बहुत ही मुश्किल होता। इस बटरफ्लाई को अगर आपको अपनी आंखों से लाइव देखना है तो आपको सेंट्रल अमेरिका में जाना होगा, क्योंकि ये बटरफ्लाई की पेशीज सिर्फ सेंट्रल अमेरिका में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, यकीनन आपके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होगा, लेकिन आपके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मोबाइल होंगे। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास 2371 मोबाइल फोन्स है। इस शख्स का कहना है कि मैंने ये सिर्फ इस वजह से किया ताकि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, और ये शख्स इंडियन है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपकी जो टंग है यानी जो जुबान है वो आपके बॉडी का फास्टेस्ट हीलिंग पार्ट है, यानी सबसे जल्दी ठीक होने वाला पार्ट है। जब भी आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी टंग जल जाती है। आपने कभी सोचा कि टंग तो सिर्फ 24 से 48 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपके बाजू पर कट आ जाए तो उसे ठीक होने में महीने लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी में सबसे ज्यादा जल्दी ठीक होने वाला पार्ट टंग है। फैक्ट नंबर 1, डैनीज रेस्टोरेंट ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे खुला होता है। ये दुनिया की बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट चेन है। 1988 में इस रेस्टोरेंट की तकरीबन 1200 ब्रांचेस थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इस रेस्टोरेंट के मालिक ने 1988 की क्रिसमस की छुट्टियों में अपनी इन ब्रांचेस को बंद करने का फैसला किया, और ऐसा करना कंपनी के लिए कोई आसान काम न था, क्योंकि इन दिनों में एक अंदाजे के अनुसार इनकी $50 लाख तक सेल जाती थी। तब ये अमेजिंग बात सामने आई कि जब ये रेस्टोरेंट बंद किया जा रहा था तो उनके 1200 में से 700 रेस्टोरेंट में ताले ही ना थे। अगर जिनके ताले थे तो उन तालों की चाबियां ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक रेस्टोरेंट जो दिन रात हर सेकंड खुला रहता है तो उसमें ताले की क्या जरूरत पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है।
दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला
इत्यादि को, आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की साफ सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में साफ सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।